तो जब हम अष्ट सिद्धि की बात करते हैं, अष्ट मीन्स 8 एंड सिद्धि मीन्स स्किल। स्किल ऐसी जिसे करने में हमारी सोच, हमारा दिमाग और हमारा एफर्ट ना लगे। अब ये कौन सी अष्ट सिद्धियों की बात हो रही है और ये कैसे हम तक आ सकती हैं? इज दैट समथिंग सुपरनैचुरल और समथिंग वी ऑल कैन इनकॉर्पोरेट? द फर्स्ट सिद्धि दैट इज टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि हनुमान जी के साथ जोड़ी जाती है कि जब वो बहुत छोटे आकार में चले गए थे और सीता माता से मिलने गए थे तो उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया था। ही वॉज लॉस्ट लाइक अ एटम, छोटे से हो गए थे। बट अनिमा सिद्धि इन आवर लाइफ, इन अस एज ह्यूमन बींग्स, इज अ सिद्धि और अ स्किल जहां पे आप बहुत बड़ी बातों को दो शब्दों में बांध कर बोल पाते हैं। एंड देन अ वर्ड इज सेड फॉर यू कि यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स और यू आर अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जब आप बहुत बड़ी चीजों को दो शब्दों में बांध कर अपनी बात को प्रेजेंट कर कर इक्वल इम्पैक्ट दे पाते हैं, और ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में होता है। जैसे गुरबाणी में लिखा गया, बहुता बोलन जखण होए। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप जख मारते हैं। इफ वी प्रैक्टिस एवरी डे साइलेंस ऑफ फ्यू आवर्स, इफ वी प्रैक्टिस कि यार इस बात में मुझे 20 सेंटेंस बोलने हैं, लेट मी ट्राई फ्रॉम हेंस फोर्थ to say it in one sentence and let me see how impactful it is. We will choose right words, right pauses, and right things to say. This is the secret of anima siddhi. So using of parables or proverbs in your speech can be really helpful for you to leave that impact on people. The other siddhi that is talked about is called mahima siddhi. अनिमा का उल्टा होता है महिमा। महिमा मीन्स समथिंग विच एक्सपैंड्स। सो जब हनुमान जी ने अपना विस्तार रूप अपने आप को एक्सपैंड कर लिया था, दैट इज महिमा सिद्धि। वेयर डज इट बिलोंग टू अस? दिस सिद्धि बिलोंग्स टू अस इन आवर स्पीच, इन आवर बिहेवियर। जब आप एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात की तरफ फैलाकर बोल पाते हैं। जैसे विवेकानंद जी को एक छोटा सा टॉपिक मिला, शून्य, और उन्होंने उसको इतना एक्सपैंड कर दिया कि उस पर इतने घंटे बात करते रहे। दैट मेड हिम वर्ल्ड पॉपुलर। आई मीन उसके बाद उनका यश इतना फैला। तो जब हम छोटी सी एक बात को अच्छे से समझा पाते हैं, सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं, इतनी सी प्रॉब्लम का इतना बड़ा सोल्यूशन दे पाते हैं, तो हमें वो सिद्धि आ जाती है। विथ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ इलेबोरेटिंग अ लिटिल इमोशन, अ लिटिल टॉपिक एक्सपैंड्स योर माइंड। आप अलग अलग डायरेक्शन से उसको सोच पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो हमें हर दिन इसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? एक शब्द, जैसे जिस शब्द को आप रेगुलर यूज करते हैं, जैसे मैं खुश हूं, इस शब्द को डेली 5 अलग तरीके से कहें। मैं खुश हूँ, मैं उल्लास में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और जब मैं खुश होता हूँ तो मेरी आँखें ऐसी हो जाती हैं, मेरे गाल ऊँचे हो जाते हैं। तो द मोमेंट यू लर्न टू इलैबोरेट अ इमोशन, आपके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है टू एक्सपैंड, एंड एक्सपैंड नॉट जस्ट इन योर वर्ड्स, you expand in work, you expand in money, you expand in growth, you expand in your magnetism, you expand in your fame। क्योंकि आपके दिमाग को रोज एक मैसेज मिलता है कि यार मुझे फैलाना है। सारी ताकत यहाँ पर है। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ब्रिंगिंग मोर पावर हेयर, एम्पावरिंग इट मोर। तीसरी सिद्धि इज कॉल्ड गरिमा सिद्धि। गरिमा मतलब वजनदार होना। हम कहते हैं इस इंसान की बात में कितना वजन है, क्या बात करी है आपने, कि आपकी बात में कितना वजन है। वजनदार चीजें या आदमी में ग्रेविटी होना एक बहुत कमाल की बात है। जिन लोगों में ग्रेविटी होती है, आप उनके आगे टिक नहीं पाते। एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लिमिटेड सीट्स है। सपोज आप रामलीला की मैदान में गए हैं मेला देखने के लिए, और आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक स्वामी या एक संत आ जाते हैं ऑरेंज कपड़ों में, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है, बूढ़ी उम्र के हैं, और बहुत ही शांत चेहरे वाले आपके पास आके खड़े हो जाते हैं। कुछ देर आपने देखा और आपने इग्नोर किया। फिर आपने देखा, आपको लगा यार मैं बैठी हूँ और ये खड़े हैं, ये कोई बात थोड़ी ना है। आप फटाफट अपनी सीट छोड़ेंगे और बोलेंगे आप बैठिए। ये बात है वजन की। वजन मतलब अपीयरेंस की। वो चीज जो ग्रेविटी लाती है, वो चीज जिसमें चुंबकता है, वो चीज जो आपको खींच लेती है, ये ग्रेविटी हम में भी आ सकती है। हमें ग्रेविटी कैसे आएगी? हमें ग्रेविटी आएगी इंटेग्रिटी से। व्हाट इज इंटेग्रिटी? जो शब्द आपके मुंह से निकला, आपने कहा अरे यार मैं लेट हो गई, आपके घर में बच्चों के फोन आए, आपकी फैमिली के फोन आए, कहाँ रह गए आप, सब वेट कर रहे हैं आपके, इतना लेट हो गए, और आपने झूठ बोला मैं बस 5 मिनट में पहुंचने हूँ। आपको पता है हम 20 मिनट दूर है, लेकिन आपने बोल दिया 5 मिनट। अब कौन सिर खपाए और बोले कि अरे 20 मिनट लगेंगे, और फिर चिक 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 सुनते हुए मूड खराब करके जाओ। तो आपने बोला 5 मिनट, 5 मिनट, फिर फोन आया बस रेड लाइट पर है, 5 मिनट।
तो व्हाट डिड वी डू? हमने अपने ब्रेन को बोला कि यार जो शब्द यहाँ से निकलता है ना, उसमें वजन नहीं है, उसको सीरियसली मत ले। एंड एवरीथिंग henceforth you say and do in life, your brain says यार इसकी बात में वजन नहीं है, इसको सीरियसली मत लो। So you create a dichotomy with your own brain because there is lack of integrity. क्योंकि हम अपनी बात में वजन नहीं लाते हैं। There is no gravity in what we like to say. That is what we need to bring into our lives. आपको चाहे 20 ताने सुनने को मिले, अगर आपके पहुंचने में 20 मिनट हैं, तो आप 20 मिनट ही बोलिए। 21 मिनट है तो 21 मिनट बोलें। The more weightage you have in your words, the more efficiency you will have in your life. आपका दिमाग आपको सीरियसली लेने लगेगा, यार इस आदमी में इंटेग्रिटी है, ये जो बोल रहा है ना ये करेगा। So garima means the weightage, वजन होना। Now there's another opposite siddhi that we ask for. It's called laghima siddhi. Laghima means light. ये क्या बात हुई? एक तरफ तो हमने बोला कि हमें वजन हो, और एक तरफ कह रहे हैं हमें वजन ही नहीं चाहिए। आई वांट टू बी लाइट, मुझे तो लघिमा सिद्धि चाहिए। लघिमा मीन्स ये जो हम अपने 15 साल पुराने बैगेज लेके बैठ जाते हैं ना, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मेरे करवा चौथ पर ठीक से नहीं पूछा और मेरी दिरानी को पूछा, आज तक मुझे वो बात चुभती है। ये बैगेज जो हम लेके चल रहे हैं अपने भाइयों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए, जो चीज हमको लाइफ में लाइट नहीं फील करने देती है, जो हमको एट ईज नहीं देती है, हे प्रभु हमें वो लघिमा सिद्धि दो, वेयर आई एम लाइट, आई एम वेटलेस, मुझ में वजन ही ना हो। आप सोचिए जो आज के टाइम में लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च स्टडी सेज कि जो कैंसर होता है उसका मेजर रीजन जो होता है हमारी लाइफ में, ये गिल्ट का होता है। जो हम अपने दिमाग में नॉट्स बांध लेते हैं, जो हम गांठें बांध लेते हैं, इसका जो मेन रीजन है, ये जो गांठें, जो सप्रेशन, जो गांठ है, ये आगे जाकर कैंसर या इमोशनल डिप्रेशन के रूप में डेवलप करता है। हाउ डू वी फील लाइट? अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। आपको दिन में कितने मैसेजेस आते हैं, कितने व्हाट्सएप आते हैं, कितने फोन कॉल्स आते हैं, हम कभी उन मैसेजेस को दोबारा यूज भी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं जिसको हमें दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे फोन में वो रिकॉर्डेड है। ईच डे बिफोर गोइंग टू बेड अपने फोन को रिवाइव कीजिए, क्योंकि आज यही हमारी जिंदगी है, यही है ना सब कुछ। आप अपने फोन को देखिए, ये मैसेजेस और ये कॉल्स मेरे काम के नहीं है। ईच टाइम यू डिलीट इट एंड से आई एम लाइटर, आई लेट गो, आई एम लाइटर एंड आई लेट गो, आई सेट माई सेल्फ फ्री। अपने आप को जब आप क्लियर करते हैं, अपने सिस्टम को, पर्चियों को, फोन को क्लियर करते हैं, आप में एक लाइटनेस आती है। आप अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं कि जो कचरा है ना भाई, उसको डिलीट कर, अंदर मत स्टॉक करके रख। So these are little things that we can do to train our mind. The fifth siddhi that we talk about is प्राप्ति। अब आती है काम की बात। ये तो बात ही हमारी नेचर की। अब जरा काम करते हैं कि ये कैसे आएगा। दिवाली के टाइम पर सिर्फ ज्ञान ही थोड़ी ना लेना है। तो प्राप्ति सिद्धि मीन्स कि जो मुझे मिलना है, जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो मुझे कैसे मिल सके। नाउ दिस इज वेयर वी नीड टू डू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने बहुत बार इसके बारे में सुना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन वन ऑफ आवर सिद्धीज कि हमें जो चाहिए वो प्राप्त कैसे हो, हमें कैसे मिल सके। each day, if we write what we want to write, what we want to receive in present tense, तो हमारी प्राप्तियां बढ़ जाती हैं। मैं खुश हूं, मैंने इस साल 10 करोड़ का मुनाफा किया। जितनी चीजें आपकी स्पेसिफिक मेजरेबल यूनिट में होगी, उतनी जल्दी आपकी प्राप्तियां सिद्ध होंगी। मैं पतली हो जाऊं, अरे कितना पतला होना है, एग्जैक्ट बोलो, मुझे 60 किलो 400 ग्राम अपना वेट चाहिए। मेरा वेट 60 से लेकर 61 ग्राम के ऊपर नहीं होना चाहिए, किलोग्राम के ऊपर नहीं होना चाहिए। The more precise you are, the more praptis you will have in life. This is the easiest way to manifest law of attraction in our lives. छठी सिद्धि is called प्राकम्य सिद्धि। प्राकम्य मतलब हम कहते हैं कितना प्राकम्य है, क्या डिस्प्ले है इसका, या क्या इसकी प्रेजेंटेशन है। ये जो चाह रहा है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीत लेना, प्राकम्य होना, विजय होना। तो किसी भी सिचुएशन में जीत लेना, बी इट लीगल, बी इट मेंटल, बी इट फाइनेंशियल, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको जीत चाहिए तो आपको प्राकम्य सिद्धि चाहिए। अब प्राकम्य सिद्धि हमें मिले कैसे?
प्राकम्य सिद्धि जो है वो विष्णु जी के पास हमेशा रही, एक्सेसिबिलिटी, कहीं किसी भी फॉर्म में रूप ले लेना, मोहिनी बन जाना, फिर किस नरसिम्हा का रूप ले लेना, अपने आप को जीत के लिए किसी भी फॉर्म में चेंज कर लेना इज़ अ लिटिल सिद्धि ही हैज़। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ जिस फॉर्म में आप विष्णु जी को चाहते हैं या अगर आप सिंपल विष्णु जी की पिक्चर को अपने घर के वेस्ट में लगा लें, इन विष्णु जी के अवतार जिसमें कहा जाता है कि उनकी 100 भुजाएँ हैं, अगर आपको ये चित्र ना भी मिले, तो आप एक सुदर्शन चक्र इज़ नॉट सुदर्शन चक्र, इट्स स्वदर्शन चक्र, मेरा अपना दर्शन मैं कैसे करूँ? अब देखिए कितनी अजीब बात है, सुदर्शन चक्र को मिडल फिंगर पे भी विष्णु जी ले लेते, लिटिल फिंगर पे भी ले लेते या चलो अंगूठे पे भी ले लेते, तो भी हमारे लिए विष्णु जी तो नहीं कम होते ना। बट इस उँगली पर क्यों लिया? दिस इज़ द फिंगर ऑफ ईगो, दिस इज़ द फिंगर ऑफ जुपिटर, दिस इज़ द फिंगर ऑफ एयर एलिमेंट। आपकी सोच की उँगली है ये। स्वदर्शन चक्र इज़ ऑन दिस फिंगर कि हम अपने दर्शन कर सकें। डू वी चेक आवर ईगो? दैट्स व्हाट विष्णु जी इज़ ट्राइंग टू टेल अस बाय होल्डिंग अ स्वदर्शन चक्र। अपने आप को हर एंगल से चेक करो भाई, तुम्हारी ईगो क्या करा रही है तुमसे। सो दिस स्वदर्शन चक्र विष्णु जी का हमें वेस्ट में लगा लेना है। इससे क्या होगा? इससे हम जो चाहते हैं, जो फ़ॉर्म लेना चाहते हैं, हम सब अलग-अलग फ़ॉर्म लेते ही हैं। पीपल विथ मैनी मास्क। आप अपनी बेटी के साथ जैसे होते हैं, अपनी बहू के साथ वैसे होते हैं? ना, ना, मैं अपनी बहू को अपनी बेटी समान समझती हूँ, पर मैं अपनी बेटी से ही अपनी बहू की बुराई करती हूँ। तो वी ऑलवेज़ हैव डिफरेंट मास्क। हम अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग तरीके से होते हैं। दोस्त के साथ अलग होंगे, बेटे के साथ अलग होंगे। दोस्त के साथ शराब पिएँगे, बेटे को बोलेंगे यार तुम लेट शराब पी के मत आया करो। सो वी हैव मास्क। पर ये मास्क हमें विजय कैसे दिलाए? लेट्स गो टू विष्णु जी। इनको वेस्ट में लगाइए, यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। विद दिस इमेजिनेशन कि जो हम चाहते हैं, उस फॉर्म में हम आ रहे हैं और हमें जीत मिल रही है, हमें विजय मिल रही है। नेक्स्ट सिद्धि पर चलते हैं, 7वीं सिद्धि व्हिच इज़ कॉल्ड ईशत्व सिद्धि। ईशत्व मतलब हम में लॉर्डशिप आए। लीडरशिप एंड लॉर्डशिप आर वेरी क्लोज वर्ड्स। जब आपको लोग मानते हैं, आपको डंडा नहीं उठाना पड़ता। बाऊजी आ गए, बाऊजी आ गए, बाऊजी आ गए। आप थोड़ी ना कह रहे हैं बाऊजी आ गए नमस्ते करो। जब आप लोगों के लिए करते हैं और लोग आपको मानते हैं, दिस इज़ लॉर्डशिप। जब आप डंडा चलाते हैं, तो उसको एक अलग सिद्धि बोलते हैं जहां पर हम जाएंगे। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग लीडरशिप टू एन एक्सटेंट where people follow you. You don't have to come and tell them, come and follow me. It happens naturally. तो ये कब होगा? जब आप शीशे में अपनी आंख में आंख डालकर बिना पलक झपकाए खुद से अपने आप को अफर्मेशन देंगे। आई एम पावरफुल, आई एम इम्प्रेसिव, आई एम हैप्पी, आई इम्पैक्ट पीपल। जब आप अपनी आँख में आँख डालेंगे, तो आप में अपने आप को वश में करने की ताकत आएगी, जिसको हम ईशित्व बोलते हैं। ईश यानी कि अपने अंदर के ईश्व को, अपने माइंड को कैप्चर करना। You only can do it by simplest way is looking into your eye and not blinking your eye. If you can do that every day, हर दिन 5 से 7 मिनट, you will change your life. You will change yourself as a person. This is how you can control your age, your weight, everything. Because आखिर तो आपका दिमाग आपकी इंस्ट्रक्शन ही सुन रहा है ना। जब दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होता है, तो आँखें बहुत ज़्यादा झपकता है। जब आँख स्थिर हो जाती है, तो दिमाग स्थिर हो जाता है। इसीलिए देवी-देवताओं की फ़ोटोज़ में आँखें या मूर्तियों में आँखें इतनी बड़ी है ताकि आप आँख से आँख मिलाएँ, अपने दिमाग को स्थिर करें और इनकी क्वालिटीज़ को इम्बाइब करें। द लास्ट सिद्धि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ वशत्व सिद्धि, यानी कि हम वश में कैसे कर सकें। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को हम मिलते हैं, जो जब कुछ बोलते हैं, जब बात करते हैं, तो हम मग्न-मुग्ध हो जाते हैं। हम सिर्फ़ उन्हें सुनते हैं, हमें होश ही नहीं रहती, हमें समय का पता ही नहीं चलता। वी आर जस्ट एनामर्ड बाय द वे दे लुक, दे सी। हम किसी मूवी को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, हमें याद ही नहीं रहता फ़ोन की घंटी बज रही है, खाना खाना है, खाना ठंडा हो गया और आपकी वाइफ़ आपको हिलाती है, "छोड़ भी दो क्रिकेट, अब खा भी लो।" दैट इज़ व्हाट समबडी हू हैज़ दिस सिद्धि कैन डू टू यू। जब आप में वो क्वालिटी आ जाए कि आप लोगों को वश में कर सकें, जब आप बोलें और लोगों को समय का अंदाज़ा ना हो, इज़ यू अ मास्टर ऑफ दैट सिद्धि। बट व्हेन विल दिस सिद्धि हैपन? जब आपको खुद को सिद्ध करना आ जाएगा, ऑफ कोर्स थ्रू ईशित्व सिद्धि।
So these are the siddhis that we can incorporate in our lives, and we ask every day from Hanumanji.